तो लेट अस एज्यूम, हमने आई माना किसको, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx को। ओके, ये आप लोगों का साइन क्यूब है। अब बताइए कौन सा फार्मूला अप्लाई करें कि साइन क्यूब चेंज हो जाए। ये साइन क्यूब जैसा भी आ सकता है, कॉस क्यूब भी आ सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये साइन स्क्वायर में आया, अगर ये कॉस स्क्वायर, अभी कर देंगे चलिए इसको, यहीं साइन क्यूब है तो किससे बदलेंगे, साइन 3x है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स 2x से बदला, ये 3x से बदलेंगे। साइन 3x का फार्मूला है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो अगर हम यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाले तो ये इधर जाएगा, कितना आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये पूरा का पूरा 4 से क्या होगा, डिवाइड। लेकिन आपके में x की जगह क्या है 2x प्लस 1, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, 4 बाहर रखिए, कर दे दोनों को सेपरेट, तो ये आ जाएगा 3/4 साइन, यहां से कितना होगा x की जगह 2x प्लस 1, 1/4 dx भी लिखिए, माइनस 1/4 यहां भी जाएगा, साइन 3x कितना है 2x प्लस 1 dx। ओके, अब करिए इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, लिख सकते हैं जिससे पता चले आपने यहाँ इंटीग्रल किया, 1/4 दोनों में जाएगा। ओके, चलिए अब बताइए साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस 2x प्लस 1, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, अपॉन में आ गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए साइन का इंटीग्रल माइनस में, तो ये आएगा आप लोगों का cos 3। अब आप लोगों को वो क्लियरिटी आ रही है जो अभी बताया था, लेकिन 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 6, तो कोफिशिएंट नीचे 6 आएगा। आप लोग 2 मत लिख दीजिएगा, इस बार डायरेक्ट करके दिखाया, जो हमने कहा था आपसे यहाँ 2 स्टेप कम कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, और या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -3/8। ओके, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर, ये कौन सा था आप लोगों का 4। हाँ, हम ये कह रहे हैं अगर यहाँ cos क्यूब होता तो फिर हम cos 3x का फार्मूला अप्लाई करते और वहां से cos क्यूब सेपरेट कर लेते। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये आप लोगों का साइन क्यूब, ये भी देखिए ये क्वेश्चन सारे साइन कॉस वाले हैं, बट ये थोड़ा सा अलग है, देखिए इसको भी ध्यान दीजिए। ये आप लोगों का 5th क्वेश्चन, सबसे पहले हमने आई अज्यूम किया, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। देखिए हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। देखिए वैसे तो हम लोग दोनों फंक्शन ऑड है, जो ऑड होता है उसमें से 1 सेपरेट करिए, 1 माने एक साइन या एक कॉस, तो बाकी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो याद रखिए ऑड वाले में से 1 सेपरेट कर सकते हैं, 2 मेथड से हो जाएगा क्वेश्चन, चाहे आप कॉस से कर लीजिए चाहे आप साइन से कर लीजिए। चलिए करके दिखाते हैं। जैसे साइन क्यूब हमने ऐसे ही रखा, कॉस क्यूब को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक कॉस एक्स सेपरेट कर दिया। यही काम आप साइन के लिए भी कर सकते हैं। तो कॉस को एज इट इज रखिए, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स सेपरेट करिए। अब देखिए, अब ये जो कॉस एक्स डी एक्स है किसका डिफरेंशियल होता है, साइन एक्स का, तो इसका मतलब डिफरेंशियल हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये आप लोगों के मेथड सेकंड पर जा रहा है, यानी आप टी अज्यूम करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आप टी अज्यूम करके इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, बट हमारा पूरा साइन होना चाहिए। तो यहाँ कॉज स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लीजिए, आपको आइडेंटिटी आती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कॉज स्क्वायर एक्स को काहे में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। ओके, कर दिया। अब देखिए साइन एक्स को टी मानने से क्वेश्चन हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल करिए कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप लोग वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। ओके, आप लोग वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए टी में पूरा कन्वर्ट हो गया, कॉज एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दिया, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए टी क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, टी 4/4, टी 5 का टी 6/6 प्लस सी, और यहाँ आप टी को क्या पुट करेंगे, साइन एक्स। जैसे हमने क्वेश्चन साइन से किया, आप बिल्कुल एज इट इज इसे कॉस से भी कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग कॉस को ब्रेक करेंगे, ठीक है, और कॉज स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे। ओके, तो 2 आंसर आ सकते हैं, इसके आंसर तो और भी आ सकते हैं। अगर हम साइन और कॉस को कलेक्ट करके पूरे का क्यूब कर लें तो ये साइन 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी आंसर आ सकता है। इंटीग्रल में एक से ज्यादा आंसर भी आ जाते हैं, आपकी मर्जी है आप किस टाइप से करना चाहते हैं। देखिए अगर प्रूफ गिवन है तो फिर वही टाइप लगाना पड़ेगा,
अगर नहीं गिवन है तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें क्वेश्चन में सॉल्विंग में, क्योंकि 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बात बता रहे थे हम आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। फिर हम आप लोगों को यहीं पे एक चीज और बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर के बजाय अगर आप लोगों का यहाँ कॉस स्क्वायर होता तो बताइए cos 2x का, अगर याद हो आप लोग एक फॉर्मूला और पढ़कर आए ना, क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर मुझे यहाँ 2 cos स्क्वायर x को चेंज करना हो तो ये 1 प्लस हो जाता ना, इधर आके 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो जाता है ना। तो cos स्क्वायर की वैल्यू होती है यहाँ पर 1 प्लस, बस क्या होता पूरे क्वेश्चन में 1 माइनस के बजाय 1 प्लस हो जाता, और देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी तरह वहां पर साइन क्यूब की जगह अगर कॉस क्यूब होता तो हम cos 3x वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। तो आप लोग अब ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों के कहीं भी आगे तक इंटीग्रल में साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब आता है तो आप 2x के यानी साइन 2x cos 2x के फॉर्मूले रिमाइंड करेंगे, साइन 3x cos 3x के फॉर्मूले रिमाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों का 2 साइन 2 कॉस प्रोडक्ट में आ जाते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन या कॉस कॉस साइन साइन, तो आप लोग 4 फॉर्मूले जो आप लोगों ने पढ़े, 3 तो हमने भी आज बोर्ड पर कर दिए, 2 साइन है साइन बी, 2 कॉस है कॉस बी, 2 साइन है कॉस बी और 2 कॉस है साइन बी। तो ये फॉर्मूले आप याद करिए और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। ओके चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों के। आई होप आप लोगों को मेथड क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए आई एज्यूम करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 8 इधर कर देते हैं हम लोग। आई क्या गिवन है आप लोगों का, आई कंसिडर किया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए हमने अगर याद हो आप लोगों को कॉस के दोनों फॉर्मूले लिखे थे, साइन और कॉस वाले, वो अप्लाई कर दीजिए, 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगर 1 कैंसिल हो जाए तो इंटीग्रल कर लेंगे ना, तो यहाँ cos x का cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक cos 2x का भी अप्लाई किया था ना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। बस यहाँ x है, अगर देखिए ये 2x है तो ये x है, जब ये x होगा यानी हाफ एंगल लिखना है तो यहाँ x/2 होगा, जब यहाँ x होगा तो यहाँ x/2 होगा। अब आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों में से यहाँ पर, जिससे आप लोगों का ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, जिससे आप लोगों का देखिए यहाँ 1 प्लस में है और यहाँ रखेंगे वैल्यू तो माइनस में आएगा। तो ये वाला लीजिए, क्योंकि अगर ये रख दिया आपने तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल नहीं होगा। तो आप लोग आई इक्वल टू यहाँ कौन सी वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहली वाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे कौन सी करेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ओके तो देखिए ऊपर 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल। तो बताइए क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2, तो टोटल कितना हो गया tan स्क्वायर x/2। हमने आप लोगों को देखिए फर्स्ट मेथड में क्या बताया था आप लोगों को, tan स्क्वायर को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं आता है, तो हम बार बार आपको समझा चुके हैं tan स्क्वायर का इंटीग्रल करने के लिए आप इसे सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो आइडेंटिटी लगाइए, आप लोगों को पता है tan स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल और माइनस 1 का इंटीग्रल। तो बताइए सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल क्या होता है 10, बट जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा, क्या x का कोफिशिएंट 1/2। देखिए सीधा लिख के देखिए x/2, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, 1 का इंटीग्रल x हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 2 tan x/2 माइनस x, dx नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रल तो हमने कर दिया ना। 1 का इंटीग्रल आप लोगों को पता है x, और ये कोफिशिएंट क्या आएगा नीचे, x का कोफिशिएंट 1/2। ओके तो x का कोफिशिएंट है 1/2, वो अपॉन में आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 10। सबसे पहले इसे आई कंसीडर करिए। अब देखिए अभी तक हमने क्या बताया था आप लोगों को, स्क्वायर आ जाए क्यूब आ जाए वो आपने कन्वर्ट किया, बट 4 पावर आ गया, 4 का फार्मूला आपने डायरेक्ट तो नहीं सीख रखा है, तो आप पहले एक काम करिए, पहले इसे स्क्वायर बनाकर चेंज करिए जैसे हमने अभी किया था ना। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का अगर हम फार्मूले लगाए से एक्स रख लेते हैं तो 2x हो जाएगा, तो इसका फार्मूला यहाँ से कितना हो गया
1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया। अब एक काम करिए, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 होगा, इसका स्क्वायर ओपन करिए, 1 प्लस कॉज स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब देखिए दो में तो स्क्वायर नहीं आया बट एक में स्क्वायर आ रहा है, तो जिनमें स्क्वायर नहीं हो रहा है वो तो इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 कॉमन लिया, ये भी इंटीग्रल हो जाएगा, cos 2x dx हो जाएगा। बट ये स्क्वायर में आ गया cos स्क्वायर 2x, तो हमें इसे फिर दोबारा से कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे बताइए, 1 का इंटीग्रल x हो गया cos 2x का sin 2x, कोफिशिएंट नीचे लगाएंगे प्लस, अब यहाँ cos स्क्वायर को जरा चेंज करिए, cos स्क्वायर 2x देखिए यहाँ से चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2x है तो इस एंगल का ट्वाइस यहाँ आएगा, तो 2x का 4x आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2x का 4x आएगा, x का 2x आता है, x बाई 2 का x आता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2x, 1/2 बाहर रखिए, cos 4x का इंटीग्रल साइन 4x अपॉन 4 और 1 का इंटीग्रल x। अगर आप चाहें तो अंदर प्रोडक्ट कर सकते हैं, देखिए x और ये x/2 ये मिलके क्या हो जाएगा 3x/2, यहाँ से साइन 2x और 1/8 साइन 4x। अगर आप चाहें तो 8 का एलसीएम ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, तो 8 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 32 हो जाएगा, और अगर नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 11, देखिए बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल इसी की तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हम हिंट दे देते हैं आपको, यहाँ क्या लिखा है कॉज स्क्वायर x का स्क्वायर, ऐसी तो करेंगे, तो यहाँ से कॉज स्क्वायर की जगह कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से अब 2x है तो क्या चेंज होगा 4x प्लस 1 अपॉन 2 होगा। जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा कॉज स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 कॉज 4x। ओके, कॉज स्क्वायर 4x को फिर कन्वर्ट कर दीजिए और कर दीजिए इंटीग्रल, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉज स्क्वायर दोबारा 4 है तो 8 आएगा, ठीक है, ट्वाइस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 12, ये आप लोगों का अपने आई एज्यूम कि अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के मेथड सेकंड में भी आए थे। पहले आप लोगों को डिफरेंस बताते हैं, वहां देखिए ये साइन एक्स था, वहां पर ये साइन एक्स था, तो देखिए क्या कर सकते हैं साइन एक्स में, अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लूं तो केवल साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा ना, तो मुझे डिफरेंशियल मिल जाएगा, बट साइन स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, साइन स्क्वायर तो नहीं आएगा, इसका मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ एक तरीका और लगा सकते हैं, जैसे हमने अभी cos 2x में कन्वर्ट करना बताया, कभी कभी नीचे का फैक्टर कैंसिल करने के लिए आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स है, क्योंकि अकेला फंक्शन तो है नहीं कि मैं साइन स्क्वायर यहाँ पर चेंज करूँ उसी की तरीके से। अब देखिए क्या 1 को मैं 1 स्क्वायर बोल सकती हूँ, बोल सकते हैं ना 1 को 1 स्क्वायर, तो उस केस में आप बताइए ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए माइनस बी और ए प्लस बी होते हैं, दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 1 माइनस कॉज एक्स डी एक्स। तो बताइए 1 का इंटीग्रल x और cos x का इंटीग्रल sin x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए इजी हो गया ना क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ cos स्क्वायर आ जाए और नीचे 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स आ जाए तो आप उसे भी इसी तरह कन्वर्ट कर लीजिए, एक कैंसिल हो जाएगा। 13 पहले 15 कर देते हैं क्योंकि दोनों अलग हैं क्वेश्चन एकदम। पहले 15 करिए, ये आप लोगों का 10 क्यूब 2x। अब देखिए जरा अपना मेथड अप्लाई करने की कोशिश करिए, मान लीजिए हम इसे मेथड सेकंड से करना चाहते हैं, तो आप बताइए मेथड सेकंड में पहले क्या करेंगे, एक को टी मानते हैं, अब 10 को अगर आप टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पर केवल सेक है, तो इसका मतलब 10 को टी मानकर तो क्वेश्चन होगा नहीं, बट सेक का डिफरेंशियल भी सेक और 10 आता है ना, तो हो सकता है इसको टी मानने से हो जाए, तो हम मेथड सेकंड पर जाएंगे बट थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि डायरेक्टली चेंज नहीं हो पा रहे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या बताया था आपको, अगर ऑड पावर है तो उसको आप ब्रेक कर लीजिए, जैसे मैंने इसे 10 स्क्वायर 2x इंटू क्या लिख लिया 10 2x, देखिए सेक 2x ऐसे लिया, इसको एक पावर इसमें और एक 10 स्क्वायर 2x में ब्रेक कर दिया, ठीक है। चलिए पहले से ही लिखते हैं,
टेन स्क्वायर 2x, दो में ब्रेक किया, दो, टू अलग और वन अलग, और ये सेक। सही है, अब तो सही लग रहा है। इसको दो और एक में ब्रेक कर दे। अब आप बताइए, अगर मैं सेक एक्स को टी लेती, तो देखिए जरा, अगर मैं सेक एक्स को टी लूं तो मेरा डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टू एक्स का टू भी आएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या आता है डी टी। तो मुझे क्या चाहिए, एक सेक और एक टेन, ये तो आ गया, एक सेक और एक टेन तो आ गया, टू तो उधर ले लेंगे, बट यहाँ पे क्या चाहिए, सेक, तो इसका है टेन, तो पहले टेन स्क्वायर को काय में कन्वर्ट करिए, सेक स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप एक काम करा करिए, पहले एज्यूम करके देख लीजिए हमें क्या चाहिए, कभी कभी उससे समझ में आ जाता है। तो देखिए आई क्या बन गया अब हमारा, ये आ गया हमारा, ये तो हो गया 1/2 डी टी, क्योंकि टू उधर चला जाएगा, और ये क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस वन बन गया ना। तो बताइए इसका इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। अब तो कर लेंगे, 1/2 टी क्यूब की वैल्यू क्या है आप लोगों की, आप चाहें तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा 3 भी है यहाँ, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग चाहें तो, 3 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 6 हो जाएगा, अगर एलसीएम लें तो ये बनेगा ऊपर टी क्यूब माइनस 3t प्लस सी, और देखिए ये कितना हो गया, ये 6, 3 एलसीएम लिया ना, यहाँ 2 है, तो 1/6, आप इसमें से t को कॉमन लीजिए, तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ t की वैल्यू को पुट कर दीजिए, या डायरेक्टली ऊपर पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जितना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम उतना सॉल्व करिए। ओके, चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सॉल्यूशन 13, देखिए हमने आई एज्यूम किया, क्वेश्चन है हमारा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन, देखिए ऊपर एंगल 2x है और नीचे केवल x है, तो अभी पहले दोनों चेंज नहीं करेंगे, पहले ऊपर वाला चेंज करेंगे। तो देखिए यही वाले फॉर्मूले दोबारा अप्लाई करेंगे, बस क्या करेंगे यहाँ, जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ x आएगा, जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ x आएगा, जरा चेंज करवाइए। तो जब यहाँ 2x होगा वहां पे क्या है, cos 2x का फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला रखिए cos 2 अल्फा का भी और इसका भी, कि वो कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि अगर मैं इसका फार्मूला cos 2 लिखूंगी cos में, क्योंकि नीचे cos है, हो सकता है कैंसिल हो जाए, साइन में मत लीजिएगा, क्या पता ये फैक्टर ही कैंसिल हो जाए। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा भी चेंज करिए, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, करेक्ट। cos में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास नीचे फैक्टर cos में है, मे भी कैंसिल हो जाए, ठीक है, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए i इक्वल टू क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बन रहा है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, देखिए बन गया ना फैक्टर। तो थोड़ा सा हमें सोचकर करना होता है इंटीग्रल, डायरेक्टली एकदम से मत करिए। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप काट कर नहीं दिखाइए, बस कोई जरूरी है कट करके दिखाएंगे तभी वो कट होगा। तो बताइए ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आप लोगों का, cos x प्लस cos अल्फा dx। अब देखिए एक मिस्टेक बहुत होती है बच्चों से, क्या, जैसे हमने ये इंटीग्रल कर दिया cos अल्फा dx, तो वो क्या करते हैं, cos x का इंटीग्रल sin x और cos अल्फा का इंटीग्रल sin अल्फा, बट ये रॉन्ग है। इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, ऐसा नहीं होगा। तो जो x के अलावा वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ cos अल्फा एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, आप उसको कॉमन लेंगे तो इंटीग्रल केवल किसका करना है, dx का, और dx का इंटीग्रल क्या होता है, x। तो आप लोग ये मिस्टेक मत करिएगा, जैसे sin a cos a इस तरह आता है, आप लोग वैसे कांस्टेंट तो समझ जाते हैं, a आया है कांस्टेंट मान लेते हैं, 1/2 आया तो कांस्टेंट ले लेते हैं, 3/4 आए, ठीक है, b आए, लेकिन अगर ऐसे sin a cos a आते हैं आप जल्दीबाजी में एकदम इंटीग्रल कर देते हैं, बट नहीं, अगर आप x में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट का वर्क करेंगे, ठीक है, sin अल्फा cos अल्फा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 14, देखिए आई कितना है आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये आप लोगों का cos x माइनस sin x अपॉन, देखिए इसकी ट्रिक को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मिनट हमारी बात सुनिए, थोड़ा सा हम करना सिखाते हैं। मान लीजिए मेथड सेकंड कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, ऐसा
नीचे क्या लिखा हो जिसका डिफरेंशियल ये आ जाए। अब एक काम करते हैं, आपको पता है एंटी डेरिवेटिव का काम करता है, जरा cos x का इंटीग्रल बताइए sin x, और sin x का माइनस cos x। तो अगर हमारा यहाँ किसी तरह sin x प्लस cos x बन जाए तो उसका डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा, तो मेथड सेकंड अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब मेथड से थर्ड में मेथड सेकंड भी कुछ कुछ अप्लाई हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा ब्रेक करने की आवश्यकता हो रही है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको ऐसा बनाने के लिए आप लोगों को पता है वन को क्या हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज, और साइन 2x का फार्मूला आप लोगों को आता है 2 sin x cos है। अब देखिए वन फैक्टर का स्क्वायर दूसरे फैक्टर का स्क्वायर 2 इंटू दोनों फैक्टर, तो ये क्या बन गया आप लोगों का, ये आपका आ गया sin x प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ये बन गया आपका sin x प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। और इस तरह का क्वेश्चन मेथड सेकंड में भी किया था। अब आप अगर इसको t मानते हैं तो साइन का डिफरेंशियल होता है cos और cos का होता है माइनस साइन, dx इक्वल टू dt। देखिए आ गया, तो यहाँ जो आप लोगों का आई आएगा वो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला क्या बन गया dt और नीचे आ गया t, यानी कि 1/t²। और इसका इंटीग्रल आप कैसे करते हैं, t की पावर -2 का क्या करते हैं, ये आएगा t की पावर -2 + 1 -2 + 1 करते हैं, यहाँ से नेगेटिव आ गया, ये पावर नेगेटिव आएगी उसे अपॉन में ले लीजिए, तो आई कितना आ गया -1/t, कितना है आप लोगों का sin x प्लस cos x। इनवर्स में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो, लेकिन इंटीग्रल के एक से ज्यादा आंसर्स भी आ जाते हैं। आप लोगों को उस समय या प्रूफ तो दिया नहीं होता है, अगर दिया है तो वही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो मेथड समझ में आ रहा है आप उसे इंटीग्रल कर सकते हैं। ओके, आई होप कि जिस ढंग से हमने आपको समझाने की कोशिश की है आप लोगों को क्लियरिटी आई होगी कि साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर साइन क्यूब कॉज क्यूब साइन कॉज कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ जैसे 10 में हम प्रॉब्लम हो रही थी कैसे करेंगे, या इस टाइप की दो चीजें आ जाए 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स, सीधा आप ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करिए, 1 कैंसिल हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट कभी कभी आइडेंटिटी करने के लिए हम ऐसा भी कर लेते हैं, अदरवाइज क्या करते ऊपर नीचे वाले को चेंज करते और फिर ऊपर वाला भी हमें चेंज करना पड़ता। ओके, और कभी कभी आइडेंटिटी से कट भी जाता है। ओके, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।